Hello students, this is Preet Kamal and today we will be discussing about subject details of VLSI जिसमें हम आज प्रैक्टिकल शेयर करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल में जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को समझा दिया था कि किस तरह से हमने न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट के थ्रू सोर्स बनाना है एंड ऑल। उसके बाद जब हम नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज द न्यू सोर्स के थ्रू हमने हमारा VHDL मॉड्यूल जो है उसको सिलेक्ट करके अपना फाइल नेम लिखना है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग एंड गेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम लोग बनाएंगे और गेट में भी व्हाट आई एम डूइंग इज ए और बी इनपुट्स ले रही हूँ और सी जो है दैट आई एम टेकिंग एज एन आउटपुट, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे, यहाँ पे उसकी डेफिनेशंस दे दी गई हैं, इसको फिनिश करेंगे। ये हमारा कोड जो है वो बनके हमारे पास तैयार हो जाएगा। जब हमारा कोड यहाँ पे हमारे पास बनके तैयार होगा तो वी विल राइट हेयर सी गेट्स द वैल्यू ऑफ ए और बी एंड देन सेमीकोलन, राइट। तो इसके बाद प्रोग्राम लिखने के बाद हम इसे सेव करेंगे एंड देन आफ्टर व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सिमुलेट इट, राइट। तो सिमुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको रन करेंगे। जब यू कैन सी हेयर यहाँ पे सिंथेसिस जो है वो रन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन चेक कि किस तरह से अपना सिस्टम जो है आपका वर्क कर रहा है, वो डिजाइन को रीड कर रहा है एंड इट इज सिंथेसाइजिंग इट। तो यू वी हैव टू वेट अंटिल जब तक कि ये सिंथेसाइज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वार्निंग्स गिवन है या सिंथेसाइजेशन के लिए वो क्या चीजें जो है वो परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे उसने सिंथेसाइज नहीं किया, देन वी हैव टू सिंथेसाइज इट अगेन, दोबारा से रन करके देखना पड़ेगा कि यस उसको सेव करके दोबारा से हम उसको सिंथेसाइज करके देखेंगे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यू कैन सी हेयर एंटिटी और गेट इज पोर्ट ए कॉमा बी कॉलन इन स्टैंडर्ड लॉजिक है, सी आउट स्टैंडर्ड लॉजिक है, एंड करेंगे और गेट है। आर्किटेक्चर बिहेवियरल ऑफ और गेट इज हमने बिगिन कर दिया, सी गेट्स द वैल्यू ऑफ ए और बी और एंड कर दिया हमने बिहेवियरल, राइट। तो अब यहाँ पे वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, मे बी द रीज़न इज़ बिकॉज यहाँ पे हम लोग मैंने क्या किया था कि सेम प्रोजेक्ट के अंदर ही उस एंटिटी को बनाया था। तो लेट्स ट्राई विद द न्यू प्रोजेक्ट जैसे कि हम लोग ने पहले डिस्कस करा था। ठीक है, तो इसी उसका नाम रखते हैं एंड देन आफ्टर अगेन हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट करके न्यू प्रोजेक्ट बना के फिर उसके बाद जो न्यू एंटिटी बन रही है उसके अंदर न्यू सोर्स के साथ हम लोग इसको ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि टाइम तो हमें सेम ही लगना है। और गेट फाइल नेम लिया, यहाँ पे फिर से ए कॉमा बी ले रहे हैं हम इनपुट टाइप का और सी ले रहे हैं हम आउट टाइप का। नेक्स्ट किया, फिनिश किया इसको, ये हमारी एंटिटी यहाँ पे बन गई है। अब इस एंटिटी के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, हमारा कोड डालेंगे, सी गेट्स द वैल्यू ऑफ ए और बी एंड देन सेमीकोलन, राइट। तो ये चीज़ ये बन गया हमारा कोड, इसको सेव करेंगे एंड देन आफ्टर व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू इट इम्प्लीमेंट इट। तो अब सिंथेसिस रन हो रहा है यहाँ पे अगेन। ठीक है, तो मींस वी हैव टू रिमेम्बर कि जब भी हमने कोई भी कोड जो है उसको बनाना है देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स। जैसे कि हमने स्टार्टिंग से किए थे, स्टार्टिंग में फाइल से न्यू प्रोजेक्ट लिख के फिर उसके अंदर एंटिटी बना के एंड देन आफ्टर न्यू सोर्स में जाके फिर हम लोगों ने उसके जो हमारे कोड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है, राइट। जो हमारे पोर्ट्स हैं उनको लिखना है, इन टाइप के कितने हैं, आउट टाइप के कितने हैं, क्या वो सिंगल बिट है तो हम बस को यूज़ नहीं करेंगे, अगर वो मल्टी बिट है यानी कि 1 डाउन टू 0 या 7 डाउन टू 0 या 3 डाउन टू 0 या 0 टू 3 या 0 टू 2 या किसी तरीके से भी, तो वो चीज़ जो है वो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। तो यू कैन सी हेयर यहाँ पे उसने सिंथेसिस दे दिया है इसके अंदर, राइट। सिंथेसिस को ग्रीन टिक कर दिया है, सिंथेसिस जो है वो हमारा हो चुका है। तो इसके अंदर वी कैन हैव अ चेक सिंटेक्स, अभी ये रनिंग चल रहा है, मैप वगैरह जो है उसको वो चेक कर रहा है। तो इन द मीन वाइल हम लोग सिंटेक्स जो है उसको नहीं चेक कर सकते हैं जब तक ये रन करके कम्प्लीटली फिनिश नहीं करता है, अपने सिंथेसिस को कंप्लीट नहीं करता है, तब तक हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते हैं। सो वी हैव टू वेट अंटिल इट इज रनिंग। तो जब तक ये टूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, हमारा प्रोसेस जो है वो वर्किंग कंडीशन के अंदर है, तब तक वी हैव टू वेट कि किस तरह से यहाँ पे प्रोग्राम लिखा गया है। तो इट इज़ वेरी सिंपल एज यू ऑल हैव सीन, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिंपल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो कोड है वहाँ पे हमने खुद कुछ नहीं लिखा है, वी जस्ट हैव रिटन वन लाइन इन द आर्किटेक्चर एंड दैट्स इट। सिर्फ जो हमने इम्प्लीमेंट करना है, जो काम करवाना है अपने आईसी से, आप कैसा आईसी डिज़ाइन करना चाहते हो, एक एंड गेट वाला आईसी डिज़ाइन करना चाहते हो, दो वाला करना चाहते हो, दो इनपुट्स वाला करना चाहते हो, चार इनपुट्स वाला करना चाहते हो,
एवरीथिंग यू कैन डिज़ाइन विद द हेल्प ऑफ दिस VHDL कोड। तो वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एंड हेयर हमने क्या किया, सिर्फ हमने नंबर ऑफ इनपुट्स लिखी, आउटपुट लिखी, उनको डिक्लेयर किया कि इतनी नंबर ऑफ इनपुट टाइप सिग्नल्स हैं हमारे पास, इतने नंबर ऑफ आउटपुट टाइप सिग्नल्स हैं हमारे पास, ये हमारा नाम है, VHDL मॉड्यूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट फाइल हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके अंदर, दिस वी ऑल हैव गिवन। तो वो सिर्फ इनपुट एंट्री दे के हम लोग जो है इसको चेक कर सकते हैं। और बिगिन के अंदर हमने क्या लिखा, हमने सिर्फ अपना कोड लिखा कि जो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी सी टाइप जो आउटपुट है उसके अंदर कौन सी वैल्यू जाए। वो वैल्यू हम चाहते हैं ए और बी, मतलब ए और बी में जब हम सिग्नल्स देते हैं तो वो सिग्नल्स जो हैं इम्प्लीमेंट हो जाएं। दिस इज व्हाट वी वांट। इसीलिए लास्ट इसके टाइम पीरियड की वजह से, क्योंकि ये रनिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, इसीलिए जो लास्ट हमने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, ये इट इज़ फिनिश्ड, उसके अंदर हम लोगों ने इसको पॉज कर दिया था मैंने, राइट। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, चेक सिंटेक्स, कि अब हम इसके सिंटेक्स को चेक करेंगे कि सिंटेक्स में, राइटिंग में वैसे तो कोई दिक्कत होगी नहीं क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट रिटर्न है, राइट। लेकिन आर्किटेक्चर के अंदर यहाँ तो हमने एक लाइन लिखी है एंड वी कैन सी है कि इट इज़ करेक्ट, बट हो सकता है फर्स्ट टाइम जब आप लाइन लिख रहे हो तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए। कभी आप सेमी कॉलन भूल गए, या आपने इक्वल टू की जगह प्लस डाल दिया, या लेस देन की जगह ग्रेटर देन का सिंबल डाल दिया, तो देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। तो लेकिन चेक सिंटेक्स हो चुका है, अब यहाँ पे हम उसका स्कीमेटिक देख सकते हैं। तो दिस इज स्कीमेटिक ऑफ ऑर गेट, और उसके अंदर आप लोगों ने ऑर गेट देख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी सिमुलेशन करेंगे, राइट। अब सिमुलेशन के अंदर व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सिमुलेट इट। तो किस तरीके से इसकी सिमुलेशन होगी, दैट वी विल सी। Manual compile order, no, we will simulate it, yes। सिमुलेशन में जब हम लोग सिमुलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा iSim सिमुलेटर। तो वो क्या बताएगा आपको, तो सिमुलेट द बिहेवियरल मॉडल और बिहेवियरल चेक सिंटेक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिमुलेट करेंगे उस बिहेवियरल मॉडल को। जब हम इसको यहाँ पे चेक सिंटेक्स करेंगे तो वो सिंटेक्स जो है उसको ऑलरेडी वो चेक कर चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बिहेवियरल मॉडल को सिमुलेट करेंगे। अब सिमुलेशन में वहां पे वो हमें क्या देगा, it will give us, it has to show us the inputs, right? So let's get out of it। यहाँ पे it has to provide us the simulation, RTL के बाद post synthesis simulation, but it is to give us the output। यहाँ पे ये show नहीं कर रहा उस output को, I don't know what happens here। Just wait a second। So this has started simulating। सिमुलेट बिहेवियरल मॉडल में सिमुलेशन जो है उसने स्टार्ट करी है, बट इट इज नॉट गिविंग अस द आउटपुट। यहाँ पे आउटपुट नहीं दिखा रहा है इसमें, यस इट्स शोइंग हेयर न्यू स्क्रीन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हुई है। तो आई विश यू ऑल कैन सी इट, अदरवाइज आई विल स्टार्ट sharing it again। Okay, I'm sharing the screen again। सी here it is। यहाँ पे जब हमने सिमुलेट बिहेवियरल मॉडल पे यहाँ पे जब क्लिक किया तो उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास A B C ये अनडिफाइंड मॉडल्स आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज जो हैं शो ऑल एलिमेंट्स करके, ठीक है, इनकी वैल्यूज जो हैं इनको हम लोग एडिट कर सकते हैं। फोर्स कांस्टेंट पे जाके ए की वैल्यू, फोर्स टू वैल्यू से 1, राइट। तो इसको फोर्स कांस्टेंट पे जाके इसकी वैल्यू को हमने कर दिया 1, राइट। उसके बाद हम करेंगे अप्लाई,
ओके, देन बी की वैल्यू को फॉर एग्जाम्पल हमने कर दिया 0, अप्लाई, ओके, ठीक है। तो अब हम इसको प्रोसेस करेंगे, नाउ वी विल रन इट कि वो किस तरह से रन होगा। तो यू कैन सी हेयर कि जब हमारे पास ए और बी की वैल्यू 0 होगी, 1 और 0 होगी, तो सी की वैल्यू विल बी 1। तो यहाँ पे अगर हम चेंज करते हैं इसकी वैल्यू को, फॉर एग्जाम्पल मैं ए की वैल्यू को 0 कर देती हूँ, अप्लाई किया मैंने, इसको रन करेंगे यहाँ से। तो अगर ए और बी दोनों की वैल्यू 0 है तो सी विल बी 0। तो और गेट का यही फंक्शन होता है। इसी तरीके से हम और गेट को देखते हैं कि जब हमारी एक भी वैल्यू जो है वो 0 होती है तो आउटपुट जो है वो 0 होती है। लेकिन अगर एक भी वैल्यू को हम 1 कर देते हैं, चाहे ए की वैल्यू 1 हो चाहे बी की वैल्यू 1 है, तो यू कैन सी हेयर ए इज 0, बी इज 0 बट सी की वैल्यू, सॉरी, ए इज 0, बी इज 1 बट सी की वैल्यू क्या है, 1। So in this way we have calculated and we have turned our OR gate into a simulation thing, right? तो हमने OR gate का सिमुलेशन बना लिया है, किसके अंदर, किस चीज के अंदर हमने इसको बनाया है, VHDL लैंग्वेज के साथ। तो इसी तरीके से बाकी के सारे गेट्स जो हैं दैट यू हैव टू डू, आप लोग करोगे एंड देन आफ्टर यू विल शो मी कि कैसे आप लोगों ने उन चीज़ों को परफॉर्म किया है। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है दैट इज एंड गेट, और गेट और बेसिक गेट्स जो हैं उनको आपने किस तरह से डिजाइन करना है। तो नॉट गेट के लिए व्हाट यू विल डू, ओनली वन सिंगल इनपुट लेंगे एंड वन सिंगल आउटपुट लेंगे। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट एंड यू कैन सी कि किस तरह से आपका जो गेट्स हैं वो वर्क कर रहे हैं। तो यू कैन सी हेयर ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू इज 1 इन केस ऑफ और गेट। एंड गेट के केस में उल्टा होगा, right? So this was all about today. I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, we'll be taking them live. Till then, take care and bye bye.